जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का ये सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। दोनों ही संगत जी ने गुरुजी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का गुरुजी शुक्राना चैनल में टेक्निकल इशू होने की वजह से उसमें ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं अभी, माफ़ करना। उसके लिए एक नया चैनल अपलोड करके सभी संगत जी के चैनल सत्संग इसमें शेयर किया जा रहे हैं। आप हो सके तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग को बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी बताई थी, जो मैंने फरवरी में ही शेयर किया था आपसे। मैं गुरु जी से जनवरी में ही जुड़ी थी और अपना पहला सत्संग शेयर करने के बाद मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं सत्संग शेयर करूं दूसरा अपना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज जो है जब मैं खाना बनाते हुए गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने जब यूट्यूब ओपन किया तो मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू इतनी कहाँ बिज़ी है जो तुझे सत्संग शेयर करने का टाइम नहीं लग रहा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अब मैं खाना बना के ना गुरुजी सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने जैसे मेरे को आज्ञा दी तो मैं अपना दूसरा सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले सत्संग में मैं आपको ये नहीं बता पाई थी कि मेरी जो जर्नी है जो स्टार्ट हुई वो किसकी वजह से हुई। वो है मेरी भाभी। तो उनको भी मैं अपनी आंटी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़ने में मदद की। वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई, वहाँ मुझे जल प्रसाद और चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया मैंने। और उनके साथ जो है मैंने फिर अगले दिन, पहले तो मैं मंदिर गई और उसके अगले दिन मैंने उनके वहीं पे ही कैंपस में एक किसी आंटी ने सत्संग करवाया हुआ था गुरुजी का, तो मैंने वो अटेंड किया। गुरुजी जो हैं बिल्कुल मतलब जैसे कि हर बात का हमारे जवाब देते हैं। जैसे मैं काफ़ी शुरू में बहुत बड़े बड़े सत्संग आते थे यूट्यूब पे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, तो शुरू में मैं सुनती थी। फिर मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, तो आप छोटे छोटे सत्संग अगर भेजो तो मैं सुन लूँ। तो आप जो है सत्संग आते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, तो मैं आराम से सुन लेती हूँ। गुरुजी जो है हमारे मन की जो बात है ना फटाफट सुन लेते हैं। टेलीपैथी जो है फटाफट हमें आंसर मिलता है हमारी बातों का। तो गुरुजी के कारण जो है मतलब लाइफ बहुत ही मतलब अच्छी हो गई है और मन में हर टाइम कुछ खुशी सी बनी रहती है। तो गुरुजी से जो है मैं दोबारा जो है दिल्ली के बड़े मंदिर में मैं दोबारा गई, मैं अपने लिए लोटा ब्लेस करवाने के लिए। तो मेरे जैसे कि सभी के अंकल हैं नहीं मानते हैं गुरुजी को ज़्यादातर, तो वैसे मेरे अंकल जी भी नहीं मानते गुरुजी को, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ मुझे बड़े मंदिर लेके गए। वो मंदिर के अंदर नहीं गए, वो बाहर ही रहे पार्किंग में, पर वो गुरुजी ने उनको इतना बुलाया वहाँ तक, तो आगे उनको मंदिर में भी बुलाएंगे, मंदिर में भी उनको बुला के ब्लेस करेंगे ज़रूर। तो मेरे जो अंकल हैं वो गुरुजी को मानते तो नहीं, लेकिन मुझे कभी रोकते भी नहीं हैं कि भाई तू क्यों गुरुजी के लिए सारा टाइम जैसे पूजा करती है या सत्संग सुनती है, उस चीज़ के लिए मुझे वो रोकते भी नहीं हैं। मेरे जो बेटा है बड़े वाला, उसका एक दिन वो कहीं से आ रहा था रात के टाइम और बारिश हुई, और बारिश की वजह से जैसे रोड गीला था तो उसकी बाइक स्लिप कर गई, और स्लिप कर गई तो उसे चोट लगी। मैं उसको बार बार फ़ोन कर रही कि भी बेटा कहाँ है तू,
आया नहीं अभी तक। वो मुझे कह रहा मम्मी 5 मिनट में आया, मम्मी 10 मिनट में आया। तो ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। फिर मैंने उसको लास्ट में जब कॉल किया 10:30 बजे रात को, तो मैंने कहा बेटा तू मुझे फाइनली बता तू क्या बात है क्या नहीं। तो उसने बोला मम्मी मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई है, तो मैं भी आता हूँ। तो टेंशन तो हो गई मुझे। फिर मैंने बोला ठीक है तू आ जा। तो मैंने जैसे ही फ़ोन खोला अपना यूट्यूब निकाला तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया तो चिंता न कर, मैंने तेरे बच्चे को संभाल लिया है। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सदा ऐसे ही सभी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी आपने जो हमारी गाड़ी का नंबर भी जो हमें दिलाई है गाड़ी, उसका नंबर भी 841 है 13, वो भी आपकी ही ब्लेसिंग है। तो मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी सत्संग सुनने से पहले मैं मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं पहले सत्संग मैंने शेयर किया था, उसमें मैं बोलना भूल गई थी कि गुरुजी ने जब से मैंने जोड़ी थी 2023 अक्टूबर 23 तारीख को ही मैं जोड़ी थी संगत जी। तुरंत गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था, अपने साथ मुझे जोड़ दिया था संगत जी। तो थोड़े दिन के बाद 10 या 15 दिन के बाद मैं बहुत सोच रही थी संगत जी कि गुरु जी के स्वरूप में कहाँ से लाऊं नई जोड़ी सी। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि गुरु जी के स्वरूप मेरे पास आ जाए तो बहुत अच्छा। मैं किसको कहूँ क्या। तो मैं भाई को बोलना चाहती तो भाई तो इसमें मानता नहीं, मैं क्या कहूँ। तो मैं अपने भाई को झूठ बोली कि एक मेरी फ्रेंड है, उसको गुरुजी का स्वरूप छपवाना है। मेरा भाई है ना, वो प्रिंट करता है स्वरूप को। तो मैंने फ़ोन पे से प्रिंट करवाने के लिए मैं नया ही मोबाइल लिया था, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया था। मैं ये मोबाइल 2022 में लिया था संगत जी, नहीं तो मैं बहुत पहले गुरुजी से जुड़ जाती संगत जी। तो मेरे बच्चे को बोली कि व्हाट्सएप करके मेरे भाई को भेज दो। तो गुरुजी के स्वरूप तुरंत 5 दिन के अंदर छप के लेके आया मेरा भाई घर पे। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, गुरुजी का स्वरूप आ गया। उससे पहले संगत जी 5 दिन पहले मुझे सपना आया था गुरुजी का संगत जी। ऐसा सपना आया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर को लेके आया संगत जी, मेरे हाथ में देके गया। उसका चोला क्रीम कलर का था संगत जी ने, मैंने जो छपवाया ना वो रेड कलर का था संगत जी चोला। मैं सोच रही मैं क्या करूँ गुरुजी का, मुझे क्रीम कलर का भी चोला बहुत पसंद है संगत जी। तो वही मेरे घर में गुरुजी बहुत पहले से आ गया था ड्रीम दर्शन देके। फिर मैंने ये लाल चोला वाला प्रिंट करवाया संगत जी। मेरे घर गुरुजी आ गए हैं संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई और मैं धूप दीप करने लगी संगत जी। तब मुझे मालूम नहीं था कि माला नहीं करती, तो मैं माला करती थी 108 गुरुजी की, गुरु मंत्र की। तो फिर कोई संगत बोला कि माला नहीं करने का, ऐसे ही जप करने का मन से। फिर मैं माला छोड़ दिया और ऐसे ही जप करने बैठी संगत जी। हर रोज़ मेरा मन तो गुरुजी में बहुत लग गया, धीरे धीरे बढ़ते ही गया संगत जी। मैं भोग भी सुबह लगाती हूँ, रोटी 2 पहले एक ही चौपाटी रखती थी, फिर कोई संगत बोलती है कि 2 चौपाटी रखने का, तो मैं 2 चौपाटी रखती हूँ अभी संगत जी। और दूध भोग
भी लगाती हूँ, बिस्किट भोग लगाती हूँ, हर रोज़ लगाती हूँ संगत जी, एक ही टाइम लगाती हूँ हाँ संगत जी। फिर इतना मन लग गया गुरुजी में बढ़ते बढ़ते, अब तो गुरुजी का मैसेज भी आने लगा है संगत जी कि जो मैं सोचती हूँ वही मैसेज आ जाता है। गुरुजी, ये सच्चाई तुम जानती हो नहीं, जान लोगे तो माला फिर कभी नहीं फेरोगी। संगत जी, ये माला के बारे में आया था, एक संगत जी का सत्संग मैंने सुना कि वो माला उसकी टूट गई थी संगत जी, कि माला नहीं घुमाने का। मेरा आंसर मिल गया संगत जी। और एक और मैसेज है, तेरा दुख दा अंत हो गया है, कदे भी किससे आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तेरे घर हुन बरकत ही बरकत होगी। सच्ची में गुरुजी ने मेरे घर को बहुत ब्लेस किया है संगत जी। और गुरुजी संगत जी का ये सच जान कर तू फिर कभी शहद वर्षा की जिद नहीं करोगी, ये सुन मतलब की। संगत जी, मैं सबकी शहद वर्षा होती है समझ में मैं सोचती थी, लेकिन एक दिन मैंने एक संगत जी का यूट्यूब पे मैंने देखा तो गुरुजी की स्वरूप में से आँखों से शहद बरसता था। वो शहद बरसते हुए देखा तो संगत जी मेरी आँखों में इतने आंसू आ गए संगत जी, इतना आंसू आ गया कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि गुरुजी बहुत रो रहे हैं। पता नहीं इतना दर्द हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर यही मैसेज आ गया संगत जी, गुरुजी सबका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तभी ये शहद वर्षा करते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे घर पे कभी भी शहद वर्षा मत करना, आप इतने कष्ट लेते हैं। संगत जी का मुझे ये देखा नहीं जाता, गुरुजी कभी भी शहद वर्षा मत करना और अमृत वर्षा मत करना। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा ही चाहिए। मैं सेवा करके खुश हो जाऊँगी गुरुजी। मैं आपको कभी दुखी नहीं करूँगी गुरुजी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी चरण की सेवा चाहिए, बस यही चाहती हूँ गुरुजी। और मैं कल शाम को मोर को भी देखा नाचते हुए संगत जी, इतना नाच रहा था संगत जी। 2 मोर था, थोड़ा आगे पीछे जाके इतना अच्छा नाच रहा था। मैं वो देखती ही रही, 5-10 मिनट तक देखती रही। मैं सोच रही थी कि मोर नाचता है उसका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन ही एक संगत का मैसेज आ गया, सत्संग सुना मैंने गुरुजी का कि मोर जब भी नाचता है ना तो बारिश आने वाली है तब भी नाचता है संगत जी। तो एक दिन आगे हमारे घर पे बारिश आई थी, रात को बारिश आई थी, तो मैं सही में बोली वो संगत जी की बारिश आने वाली तो ये मोर नाचता है संगत जी। उसका आंसर सच हो गया संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि उसका मैं आंसर ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया संगत जी। फिर सुबह वो जल्दी मोर आ गए थे संगत जी, उसका दर्शन हो गया मुझे। और गुरुजी का एक और मैसेज आया था संगत जी, 20 मार्च तक तेरा सपना पूरा हो जाएगा, शुक्राना कर। गुरुजी का शुक्राना बहुत सारा आ रहा, कितने दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। आज 4 तारीख है मार्च की 2024 की संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे तो कभी भी जुदा नहीं होऊंगा, मैं तेरे करीब ही रहंदा हाँ, भरोसा रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बहुत करीब है संगत जी, बहुत करीब। और एक और मैसेज आया
कि पुत्र चाहे दुनिया सिकवा करे या शिकायत में तेनू अकेला नहीं होने दूंगा। नाल हूँ हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं रोटी बना रही थी, मेरे हाथ में आटा चिपक गया था। फिर मैं बाद में देखा मेरे हाथों में ओम बन गया संगत जी आटे का। अभी तो मुझे ओम ही नज़र आता है। आज मैं सुबह उठी तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर फर्श पे ओम बना था। गुरु जी मुझे सुबह सुबह ही ब्लेसिंग दे दी है। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी मेरा कितना ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। एक और मैसेज आया गुरु जी 3 तारीख को, पुत्र तू मेरे कॉल आके बिना मांगे ही सब कुछ या जानता है, मैं दिया जानता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब तो दिए में दीप जलाती हूँ, वो भी बहुत लंबी जोत होती है। गुलाब का फूल बनता है संगत जी, और तितली भी बनती है। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं आजकल मुझे बहुत। गुरु जी का एक वायरल मैसेज आया, गुरु तुझे सर्व कला संपन्न परमेश्वर हा दर्शन देके ही धन्य ते कृपा कर दे हो संगत जी ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और मैसेज आया गुरु जी, अपने आप बदलो दुनिया नू नहीं बदलो सकते, मेरी संगत बनके सब सही हो जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी संगत हूँ गुरु जी। और एक और मैसेज आया संगत जी, पुत्र मेरे बड़े मंदिर विश्वास नाल आ, तेरी झोली कभी खाली नहीं जाएगी, हर मुराद होगी पूरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं तो गुजरात में रहती हूँ, मुझे कोई मंदिर में नहीं लेके आएगा, मैं कैसे आऊँ गुरु जी? आपको ही आना पड़ेगा गुरु जी, आपको ही। और एक और मैसेज आया संगत जी, अगले 5 दिनों में तेनू एक खुशखबरी मिलने वाली है, मेरे ते विश्वास रख, ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पोस्ट आया था संगत जी, तू ता मेरी ही है, तू रोया ना कर, तू रोती है तो मैं उदास हो जाना हूँ, सब चंगा होएगा पुत्र, जा मौज कर। गुरु जी मैं छोटी छोटी बातों में रो पड़ती हूँ, अब मैं नहीं रोऊंगी गुरु जी। मुझे क्या हो जाता है गुरु जी, आपके दर्शन करने का बहुत मन है, मैं बड़े मंदिर में आऊँ, मेरी आंखों में से आंसू बरस ही जाते हैं। मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन रोक ही नहीं पाती हूँ। संगत जी मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ बड़े मंदिर, कोई भी नहीं लेके आता है। संगत जी एक और मैसेज आया था गुरु जी का, मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ तो मैसेज आता है, तू गुस्सा कम करिया कर, मेरे बच्चे ज़्यादा गुस्सा चंगा नहीं हुंदा, सिमरन करिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मैसेज आया संगत जी, पुत्र ये रब ही एक दूजे नाल मिलादा है, मिलने बिछड़ने एक बहाना बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक गुरु जी का कॉल आया था, पुत्र मेरे कॉल दिल दी गाल कर, मैं ते दुखिया दे दुख दूर करदा हाँ, विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और आज मैसेज आया संगत जी, पुत्र तेरी झोलिया वीर में खुशिया से हूँ, तू मौज ले नाल,
शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैंने ब्लैक बटरफ्लाई के बारे में कहा था, तो अभी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। कल मैं शाम को कहती थी कि अभी तो छोटी बटरफ्लाई आती नहीं थी, तो रात को आ गई थी, एक बैठी थी। और आज शाम को एक बड़ी बटरफ्लाई आई संगत जी, घर में आई और पूंजारम में गई और कहाँ गायब हो गई पता नहीं, देखी ही नहीं मुझे संगत जी। मुझे लगता है गुरुजी आए थे, गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैसेज में मैं कौन से रूप में आऊँगा तुम जान जाना। संगत जी बटरफ्लाई के रूप में आ गए हैं। मैं बहुत खुश हो गई गुरुजी। कल मैं शादी में गई थी, तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग था, बहुत बुजुर्ग, वो शायद 75 साल का होगा शायद संगत जी। वो मुझे हाथ जोड़ के ऐसा बोल रहा था, शुक्राना जैसा कर रहा था। मैं बहुत खुश हो गई। वो इतनी खुशी, उसके चेहरे पे इतनी स्माइल देख के मेरे मन तो खुशी से भर गया संगत जी। मैं भी हाथ जोड़ी उसको। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे गुरुजी है। पता नहीं, गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं। जहाँ जाऊँ बस मुझे गुरुजी की याद आती है संगत जी। बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से, मेरा मन लग गया है गुरुजी। अब तो सबके साथ इतना मैं बात नहीं करती हूँ संगत जी। बस जो कुछ करूँगी मैं आपके साथ ही करूँगी संगत जी। मैं क्या करूँ संगत जी। मुझे सत्संग बहुत सारे बोलने थे, लेकिन मैं अभी इतना ही बोलूँगी। मैंने गुरुजी को कहा था कि मैं इस सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मेरे अंग संग ही रहना, जो बुलाएंगे वो आप ही मुझे बुलाएंगे। बस इस सत्संग को बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक भजन गाना चाहती हूँ। इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सतगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत।